मध्य प्रदेश वासियों नमस्कार। पहलगाम अटैक में जो इंदौर के मध्य प्रदेश के रहवासी थे सुशील नथानियल, उनकी बेरहम हत्या कर दी गई थी। आतंकवादियों ने वो हत्या की थी। हम उनके घर पर उनके परिजनों से अभी मिले हैं, लेकिन अभी परिजनों की वो स्थिति नहीं है और हम भी थोड़े असहज हो गए हैं क्योंकि अभी 1-2 दिन ही हुए हैं और ऐसे में उनका इंटरव्यू करना हमारे लिए बहुत कठिन हो पा रहा है और उनको देने में भी कठिनाई बिल्कुल है। परिजनों ने हमें कल भी बताया था कि भाई साहब हम जो है उनकी पत्नी जी की हालत ज़्यादा ही ख़राब है और लगातार उनका ब्लड प्रेशर हाई और लो हो रहा है। तो ऐसे में हम उनकी मजबूरी समझते हैं, लेकिन हम उनके घर पर पहुंचे थे। ये सुशील नथानियल जी का जो घर है वो जूम करके ज़रा आप दिखा दीजिए। आप मध्य प्रदेश के लोगों को हम ये घर जो है, इसी घर में सुशील जी रहते थे और उन्होंने वाकई में जो जज्बा दिखाया है अपने धर्म के प्रति और अपनी पत्नी जी को उन्होंने पहले छुपाया आतंकवादियों से, उसके बाद में खुद आतंकवादियों के सामने हो गए और ताबड़तोड़ गोलियां उसके बाद बरसा दी। 27 लोग इसमें मारे गए, उसमें से एक सुशील नथानियल जो इंदौर के मध्य प्रदेश के रहवासी थे। हम उनके घर पर पहुंचे थे, उनके परिजनों से बात करने की मंशा थी, लेकिन जब उनके परिजनों से मिलना हुआ तो हमारी भी इच्छा नहीं हुई और उनकी भी कुछ बताने की इच्छा नहीं हुई, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि अभी हालत जो है वो बेहद ही गमगीन है। उनकी पत्नी जी की तरफ जब हमने देखा तो यकीन मानिए कि मेरी कुछ कैमरे के सामने कुछ बोलने की इच्छा नहीं हो रही थी, क्योंकि इतनी दूर हम आए हैं और इतनी दूर मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में हम कवरेज करने के लिए आए थे, उनकी फैमिली से मिलने के लिए आए थे, लेकिन मिल नहीं पाए। खैर वो अफसोस नहीं है कि मिल नहीं पाए, लेकिन वाकई में उनके परिवार की हालत अभी कैमरे के सामने हम उनसे ज़रूर पूछते कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने हमसे कुछ समय मांगा है। वो समय उनको ज़रूर देना चाहिए क्योंकि वो उनका समय है। क्योंकि अभी वाकई में डिप्रेशन आप मान सकते हैं एक तरीके का। वो परिवार पूरी तरीके से अपने आप में हेल्पलेस महसूस कर रहा होगा। मुख्यमंत्री मोहन यादव यहाँ पर आए थे, तमाम बड़े नेता पक्ष विपक्ष के यहाँ पर आए थे। मध्य प्रदेश की धरती से सुशील नथानियल जो कश्मीर घूमने अपने परिवार के साथ अच्छा समय बिताने गए थे, वो अच्छा समय शायद उनके परिवार के लिए लिखा नहीं था। तो ये तमाम सारी बातें थी, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि हमने पूरी कोशिश की, भरपूर कोशिश की उनके परिवार से बात करने की, लेकिन उनके परिवार हमसे सहज मिले, मुलाकात उन्होंने की, लेकिन कुछ बताने में कुछ बोलने में, ऑन कैमरा बोलने में शायद वो असमर्थ या असहज महसूस कर रहे हैं इस समय। शायद इमोशन जिसको हम बोलते हैं वो इमोशन अभी बेहद ज़्यादा उनके अंदर भरा है। एक बार मैं चाहूँगा कि इंदौर के वीणा नगर में जो है सुशील जी का ये घर है, आप देख सकते हैं, और उनकी बिटिया को भी इसमें पैर में गोली लगी थी इस हादसे में। तो सुशील जी ने ये आशियाना उनके घर के लिए, उनके परिवार के लिए बनाया था और लेकिन वो अब इस दुनिया में नहीं है। पहलगाम अटैक में उनकी मौत हुई है। पूरा मध्य प्रदेश उनके साथ है और इस दुख की घड़ी में हम भी नहीं चाहेंगे कि उनके परिवार का जो पर्सनल टाइम है वो उनसे लिया जाए, लेकिन उनके परिवार को देख कर के बड़ा दुख हो रहा है, बड़ा अंदर से पीड़ा हो रही है। भगवान उनको ये दुख सहने की शक्ति दे। बाकी हम चाहेंगे कि उनके परिवार की हालत जल्द से जल्द वो इस दुख से उभरे। उनके परिवार की ये जो हालत है उसमें सरकार कुछ सहायता करे, तमाम सारी चीज़ें हैं। बाकी आप मध्य प्रदेश के लोगों को वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।